साहू ने कैशलॉक पर चुप्पी तोड़ी है। अपने सफाई में साहू ने 351 करोड़ रुपए के कैश कांड से पूरी तरह किनारा कर लिया है। लेकिन सवाल अब यह है कि कांग्रेस सांसद ने जितना बताया कहीं उससे ज्यादा छिपाया तो नहीं है। वो सारा पैसा मेरा नहीं है, यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। वो हमारे परिवार वाले इनकम टैक्स के बीच का मामला है, वो परिवार वाले इसका सफाई देंगे या फिर अपना जो भी चीज़ दिखाना वो इनकम टैक्स के सामने ही देंगे। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहे हैं वो तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी। इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफ़ेद धन है, वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी। इनकम टैक्स ने छापा मारा है तो इसकी सारे हिसाब किताब में हम लोगों को इनकम टैक्स की छापेमारी के 9 दिन बाद कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने 351 करोड़ रुपए के कैश कांड पर सफाई देने की कोशिश की है। लेकिन साहू अपने सियासी करियर का हवाला देकर इस कैश लोक से पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका दावा है कि सारे पैसे शराब के नकदी कारोबार की वजह से घर में रखे हुए थे। यह पैसा हम लोग का जैसे महुआ खरीदता है उसी से शराब बनता है, इसका भी कुछ पेमेंट देना होना था। अभी जैसे पॉलिसी मैटर में कुछ पैसा रेवेन्यू दिया जाता है, उसके लिए भी कुछ पैसा वहां पर रखा गया था। झारखंड के रांची और लोहरदगा से लेकर ओडिशा के बालंगीर तक धीरज साहू से जुड़े अलग अलग कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी के बाद कैश का अंबार मिला था। साहू इन पैसों को कैश में हुई शराब की कमाई बता रहे हैं, लेकिन सवाल है कि साहू जितना बता रहे हैं क्या सच उतना ही है? क्योंकि छापेमारी के दौरान दिखा तो बस 351 करोड़ है, जबकि शराब का इनका ये पुश्तैनी धंधा पिछले 100 साल से चलता आ रहा है। धीरज का दावा है कि उनके पारिवारिक कारोबार में पूरी पारदर्शिता है। हमारा जो भी कारोबार है वो बिल्कुल पारदर्शी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है और शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। धीरज अपनी कंपनियों की जानकारी दे तो रहे हैं, लेकिन कैश के इस पहाड़ की पूरी जिम्मेदारी परिवार के दूसरे सदस्यों पर डाल रहे हैं। वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहे हैं वो तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी। इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफ़ेद धन है, वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी। हाँ, हिसाब। हाँ, देखिए हम बिजनेस, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मैं बिल्कुल इस मामले से बिल्कुल दूर हूँ। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं। जाहिर है धीरज के साथ साथ कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। और जब पैसों के ढेर जब्त होने लगे थे, तब बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने गांधी परिवार को ही घेरा था। सोनिया गांधी जी जो ईडी आईटी पर हमेशा कटाक्ष करती रही है, सेंट्रल एजेंसीज के बारे में प्रश्न उठाती रही है, आज हम जानना चाहते हैं, देश की गरीब जनता जानना चाहती है कि ये जो आज पकड़ाया है और जो मैंने कहा कि ये एक निमित्त मात्र है, यह तो शुरुआत है। दरअसल गांधी परिवार पर आंच आता देखकर भी धीरज साहू को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा है। साहू का दावा है कि इस कैश का कांग्रेस या किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लोग किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं इसका बारे में तो हमको नहीं पता है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टी का पैसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। शराब के जरिए अकुत संपत्ति इकट्ठा करने वाले कारोबारियों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि धीरज साहू ने 2018 के चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति करीब 34 करोड़ रुपए दिखाई थी। लेकिन 6 दिसंबर को जब इनकम टैक्स ने छापे मारने शुरू किए तो अगले 8 दिनों में 351 करोड़ रुपए जब्त हो गए। धीरज साहू ने जवाब दे दिया है
लेकिन इस कमाई के कई राज और राजदारों के ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।